देखिए इसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 पूरा खत्म हो जाएगा, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन बताए थे। तो अगर आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 से पहले कुछ भी डाउट है तो पहले हमको पूछ लीजिए। इसके बाद एक नया टॉपिक आएगा जिससे हम लोग आगे का एक्सरसाइज बनाएंगे। उस टॉपिक का नाम है, फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिएगा, उस टॉपिक का नाम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ADJOINT, एडजॉइंट ऑफ ए किसका, मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किसको बोलते हैं, एडजॉइंट का स्पेलिंग ADJOINT, एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, और इसके आधार पर आपका एक्सरसाइज नंबर 4.5 बनेगा। ठीक, तो देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो पहला एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए लिए हैं और जिसका एलिमेंट हम जनरल फॉर्मेट में लेते हैं, A11, A12, A13 फॉर्मेट में तो लिखते हैं। तो ये मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है पहला A11, फिर A12, फिर A13, फिर उसी तरह A21, फिर A22 और फिर A23 और लास्ट में A31 और फिर A32 और फिर A33। ये कोई मैट्रिक्स हम लिए हैं जनरल फॉर्मेट में। देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। हाँ, ये बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो ये कोई मैट्रिक्स मेरा ए है जिसका एलिमेंट है A11 से लेके A33 तक, ये आप लोग जानते हैं। अगर हमको इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो हमको कैसे निकालेंगे। अच्छा, एडजॉइंट का जो स्पेलिंग होता हुआ है ADJOINT। जब इसको सिंबल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ADJ स्टैंड्स फॉर एडजॉइंट, और ADJ लिख के थोड़ा स्पेस देके ए लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स ए हमको दिया है, इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे उसमें कुछ इसका क्वेश्चंस रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसका हम लोग एडजॉइंट का सिंबल क्या है, ADJ लिखेंगे, फिर एक स्पेस देंगे और फिर कैपिटल ए लिखेंगे। और ये होता क्या है, देखिए, तो आप लोग को हम इससे पहले पढ़ाए थे कि कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज भी बताए हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखना और कॉलम को रो में लिखना। रो becomes converted to columns and columns becomes converted to rows, ये होता है ट्रांसपोज। और ये होता है ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। देखिए कैसे, तो कोफैक्टर का सिंबल दो बताए थे, एक कैपिटल सी और एक कैपिटल ए। लेकिन हम लोग कैपिटल ए को थोड़ा अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल ए मैट्रिक्स को भी लिखते हैं, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैपिटल ए का मतलब मैट्रिक्स वाला कैपिटल ए कि कोफैक्टर वाला कैपिटल ए। इसलिए ज्यादा यूज कर रहे हैं कैपिटल सी वाला सिंबल कोफैक्टर। लेकिन होता इसका दो सिंबल है, कैपिटल ए भी इसका सिंबल है और कैपिटल सी भी इसका सिंबल है। हम लोग कैपिटल सी से यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो इसका जो कोफैक्टर होता है उसको हर एक का कोफैक्टर उसके जगह पर लिखेंगे। तो ये होगा C11 कोफैक्टर ऑफ A11 प्लेस, ये होगा C12 कोफैक्टर ऑफ A12 प्लेस, वैसे ही C13, सिमिलरली C21, C22 एंड C23 और लास्ट में C31, C32 और C33। ये तो हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर को लिख के उसके जगह पर बैठा दिए। लेकिन एडजॉइंट ए कोफैक्टर को ऐसे लिखने से नहीं आएगा। ये जो आएगा पहला काम आपको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर बिना निकाले कोफैक्टर तो निकलेगा नहीं, तो पहले माइनर निकालिएगा, माइनर से कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकालिएगा और उस हर एक एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स लिखाएगा उसका आपको ट्रांसपोज करना है। ये बताए थे डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, और जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा मतलब कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स का, तो आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। ठीक, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, देखिए इसको हम नीचे लिख रहे हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि इसका जो रो है उसको नया मैट्रिक्स का कॉलम में डालेंगे। तो इसका फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में है C11, C12, C13। तो इसका फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, C11, C12 और C13। इसका सेकंड रो में क्या है, C21, C22, C23। इसका सेकंड कॉलम में हो जाएगा C21, C22, C23। और इसका थर्ड रो में क्या है, C31, C32, C33। इसका थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, C31, C32 और C33। C का मतलब कोफैक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, एडजॉइंट ए निकालने का, ADJ और स्पेस देके कैपिटल ए। ये आपका फॉर्मूला बन गया। कौन वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला, पूरा ये वाला, यहां से लेके ये वाला, ये पूरा आपका क्या बन गया, ये पूरा आपका फॉर्मूला बन गया। क्या है फॉर्मूला कि एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो C11 लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे में लिखेंगे C12, फिर C13। ठीक,
फिर C21 लिखेंगे, उसके नीचे में C22, फिर C23, फिर C31, उसके नीचे C32, फिर C33। ठीक, इसको भी क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं। और आपको कोफैक्टर निकालने आता है। कोफैक्टर कैसे निकलता है? तो पहले माइनर निकालते हैं, फिर माइनर से आगे बढ़ के कोफैक्टर निकालते हैं। और अब देखिए कोफैक्टर का यूज कहां किए? एडजॉइंट में। और इसी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग एडजॉइंट का भी यूज करेंगे कोई अलग चीज निकालने में। तो सब जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है सारा टॉपिक। तो इसीलिए अगर किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट होगा उसी दिन पूछ लीजिए, तो फिर दिक्कत होगा। आगे जब हम लोग कैलकुलस शुरू करेंगे, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है क्लास 12 का, तो कैलकुलस में भी आप देखिएगा क्लास 11 के कुछ कुछ कंसेप्ट यूज होगा। जैसे आपका ट्रिगोनोमेट्री, पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपका क्लास 11 का कैलकुलस में यूज होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए वैसे ये सब टॉपिक भी जो मैट्रिक्स चैप्टर है आपका क्लास 12 का, तो मैट्रिक्स का जो पहले पढ़े थे सारा चीज यूज हो रहा है। जैसे पहले हम लोग माइनर पढ़े थे, माइनर का हेल्प से कोफैक्टर सीखे, फिर कोफैक्टर का हेल्प से भी एडजॉइंट सीखे। ठीक, तो पहले एडजॉइंट बनाते हैं और फिर आगे जैसे जैसे क्लास अप्रोच करेगा, एडजॉइंट का हेल्प से भी हम लोग कुछ अलग अलग चीज पढ़ते रहेंगे आगे, मतलब धीरे धीरे अप्रोच बढ़ते रहेगा। तो ये सब टॉपिक में कुछ भी डाउट होगा तो पूछिएगा। देखिए फिर सब थ्योरी को समझाते हैं। तो कोई मेरा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका एलिमेंट है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा? तो पहले ही सारा मैट्रिक्स का एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर को जहां जो एलिमेंट है वहां डालते जाएंगे, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर वाला एलिमेंट के साथ उसका ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब जो पहला रो है उसको पहला कॉलम में डाल देंगे, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में डाल देंगे, और थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में डाल देंगे। तो ये जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा, इसी मैट्रिक्स को बोलेंगे हम इस मैट्रिक्स का क्या? एडजॉइंट। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक ठीक, इसका देखिए एग्जांपल का हेल्प से समझते हैं क्या है। एग्जांपल का हेल्प से समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स क्या है? और मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि A बराबर 1 - 1 2, 1 - 1 2, उसके बाद है 2 3 5, 2 3 5, और लास्ट रो में है -2 0 1, -2 0 1। ये जो मैट्रिक्स है आपका 1 - 1 2, 2 3 5 और -2 0 और 1, इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक, तो अभी बोले एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ए का फॉर्मूला अभी लिखे थे क्या कि एडजॉइंट ए बराबर मेरा क्या था? C11 C12 C13 C21 C22 और C23 और C31 C32 और C33, ये था। इसका मतलब हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर को कॉलम वाइज लिख देना पड़ेगा। मतलब पहले रो वाइज लिखेंगे और फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा? कॉलम वाइज आ जाएगा। ठीक ठीक, ये तो फॉर्मूला है। तो अभी देखिए शुरू कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। इसका एडजॉइंट निकालने बोला है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले कोफैक्टर चाहिए, लेकिन कोफैक्टर मेरा डायरेक्ट निकलता नहीं है। कोफैक्टर निकालने का प्रोसेस का रास्ता में क्या निकालना पड़ेगा? पहले माइनर, पहले हमको निकालना पड़ेगा उसका माइनर, और माइनर निकालेंगे तब उस माइनर का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? उस माइनर का यूज करके हम लोग निकालेंगे उसका कोफैक्टर। तो पहले माइनर निकालते हैं। देखिए माइनर कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकालेंगे। तो पहले M11 निकालते हैं। M11 मतलब क्या? माइनर ऑफ A11। कैसे निकलता है? इसके अराउंड का रो को छोड़ देंगे और इसके अराउंड का कॉलम को छोड़ देंगे, और बाकी जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे। क्या बचेगा? 3 5 0 1, तो 3 5 0 और 1, इसको छोड़ दिए 3 5 0 1। इसको सॉल्व करने आता है AD - BC, तो 3 × 1 3 माइनस 5 × 0 0, तो 3 - 0 कितना? 3, 3 × 1 3 माइनस 5 × 0 0, तो 3 - 0 3। ये M11 आ गया। उसी तरह M12 भी आप निकाल सकते हैं, और हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि तभी ना कोफैक्टर मिलेगा हर एक एलिमेंट का। ठीक है, तो M12 कैसे निकलेगा? तो डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे? देखिए ये 1 2 वाला प्लेस है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो छोड़ देंगे, इसका सेकंड रो छोड़ देंगे, कौन बचेगा? 2 5 - 2 1, 2 5 - 2 और 1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 5 - 2 1, 2 5 - 2 1। सॉल्व करेंगे 2 × 1 2, माइनस ऑफ -2 × 5 क्या होगा? -10, -10। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग चाहते इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, पहले हम सिखाए हैं।
2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस ऑफ 10 कितना होगा 2 माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 10 कितना होता है 2 प्लस 10 हो जाएगा आपका 12 कितना होगा 12 ठीक है। इसके बाद आएगा M13 कैसे लिखाएगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा 2 3 माइनस 2 0 2 3 माइनस 2 और 0 2 इसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 2 3 माइनस 2 0 2 3 माइनस 2 0 तो क्या होगा इसका 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 6 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस तो 0 प्लस 6 कितना होगा 6 कितना होगा 6 ये तो हो गया M13। उसी तरह देखिए ये सब सारा लिखे हैं लेकिन मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए हमको ऊपर मिटाना पड़ेगा ठीक है या फिर हम इसको अलग बोर्ड में लिख के रखते हैं यहां पर हम इसको लिख देते हैं तो M11 मेरा आ गया है 3 M12 मेरा आ गया है 12 और M13 मेरा आ गया है ये 6 3 12 और 6 ठीक है। इसके बाद देखिए हमको M21 चाहिए तो इसके बाद मिलाते हैं आप लोग को नीचे नीचे लिखते रहना है ठीक है आप लोग को नीचे नीचे लिखते रहना है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे M21 कितना होगा तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे क्या बचेगा -1 2 0 1 -1 2 0 1 ये छोड़ देंगे -1 2 0 1 -1 2 0 1 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1 इंटू 1 -1 और -0 इंटू 2 तो -0 मतलब 0 तो -1 इंटू 1 -1 -0 तो कितना होगा ये -1 हो जाएगा ठीक। उसी तरह M22 कितना हो जाएगा M22 का देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 -2 1 1 2 -2 और 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 1 2 -2 1 1 2 -2 और 1 ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे AD माइनस BC तो 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2 कितना होगा -4 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2 -4 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 1 + 4 कितना 5 1 + 4 5 ठीक। और लास्ट में M23 कितना हो जाएगा इस रो का सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन बचा 1 -1 -2 0 1 -1 -2 और 0 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0 इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -2 कितना होगा +2 क्या होगा +2 और आगे माइनस है 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -2 +2 लेकिन आगे माइनस है तो क्या बन जाएगा 0 -2 मतलब -2 इसको भी हम लिख लेते हैं साइड में आप लोगों को कॉपी में लिखा रहेगा हमको मिटाना पड़ेगा इसको हम साइड में लिख लेते हैं कि M21 आपका कितना हो जाएगा M21 आपका होगा -1 M22 आपका कितना हो जाएगा M22 आपका होगा 5 और M23 आपका कितना हो जाएगा M23 आपका हो जाएगा -2 -1 5 और -2 ठीक। इसके नीचे नीचे आपको लिखते जाना है M31 ये सब निकालना जानते हैं आप तो M31 देखिए कितना होगा M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे ये थर्ड रो है ये फर्स्ट कॉलम है -1 2 3 5 -1 2 3 5 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ठीक -1 2 3 5 -1 2 3 5 क्या होगा -1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 2 6 -1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 2 6 -5 -6 कितना होता है -11 M32 कितना हो जाएगा देखिए सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम ये थर्ड रो है ये सेकंड कॉलम है तो 1 2 2 5 1 2 2 5 M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 5 देखिए सॉल्व करते हैं AD माइनस BC तो 1 इंटू 5 5 -2 इंटू 2 4 तो 5 - 4 कितना 1 1 इंटू 5 5 -2 इंटू 2 4 5 - 4 1 और लास्ट में M33 मतलब माइनर ऑफ A33 कितना आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 - 1 2 और 3 तो आएगा 1 - 1 2 और 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3 क्या आएगा 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 2 -2
1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 2, तो कितना आएगा देखिए, तो माइनस इंटू माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, इसको हम रफ में लिख लेते हैं, तो ये आपका आया कितना माइनस ऑफ 11, फिर आया 1 और लास्ट में आया 5, माइनस 11 1 और 5, ठीक। अब देखिए, अब हमको कोफैक्टर चाहिए, तो हर एक का हम कोफैक्टर निकालेंगे उसी का साइड में लिख के, क्योंकि सुविधा होता है। तो इसके बाद आप लोग भी लिखिएगा कि जो आपका माइनर है, अब क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। देखिए, अब आपको हर एक का माइनर के सामने इसका कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं M11 से। M11 आया था मेरा कितना, ये आया था मेरा 3, M11 आया था 3, और यहाँ लकी रख के देते हैं कोफैक्टर साइड में लिखने के लिए, ये वाला, ठीक। तो M11 आया था आपका 3, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद M12 कितना आया था, M12 आपका आया था 12, फिर M13 कितना आया था, तो M13 आपका आया था 6, फिर M21, फिर M22 और फिर M23। M21 कितना आया था, M21 आया था आपका -1, M22 कितना आया था, M22 आया था आपका 5, और M23 कितना आया था, M23 आया था आपका -2। उसी तरह M31, M32 और लास्ट में M33। M31 कितना आया था, M31 आपका आया था -11, और M32 आया था आपका 1, और M33 आपका आया था 5। देखिए, अगर आपका माइनर में ही गलती होगा तो कोफैक्टर ऑलरेडी गलती आ जाएगा, तो बी केयरफुल रहना जब माइनर निकालना है, ठीक। तो 3 12 6, 3 12 6, -1 5 -2, -1 5 -2, और लास्ट में -11 1 और 5, -11 1 और 5, ये हम माइनर लिख दिए। अब कोफैक्टर आपको निकालना आता है, क्या लिखते हैं उसको, सी से लिखते हैं, किससे, सी से। तो पहले क्या लिखा है, C11, 1 1 है, मतलब 1 + 1 क्या है 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, किसके बराबर होगा, ये होगा आपका M11 के बराबर, मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ठीक। उसी तरह C12, देखिए 1 + 2 कितना 3, और 3 इज ऑड नंबर, और अगर ये ऑड होता है किसके बराबर होता है, माइनस के, माइनस ऑफ क्या, माइनर ऑफ 1 2, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका हो जाएगा कितना -12, क्योंकि ये 12 था और ये ऑड प्लेस है, तो -M12 मतलब -12। उसी तरह C13 आप निकाल सकते हैं, 1 + 3 4, 4 इज इवन नंबर, ये कितना होगा आपका M13 के बराबर, मतलब यह हो जाएगा आपका 6, कितना 6। उसी तरह आप C21 निकालिए, C21 होगा आपका माइनस ऑफ माइनर M21, तो कितना होगा -1, क्योंकि M21 कितना है, M21 -1 है, तो -1 कितना +1 मतलब 1। उसी तरह आप C22 निकालिए, C22 आपका कितना आएगा, तो C22 है आपका 2 + 2 4, 4 इज इवन नंबर, ये होगा आपका कितना M22 के बराबर, और M22 आपका कितना है, M22 है आपका 5, मतलब ये 5 आ गया। उसी तरह C23 निकालिए, C23 आएगा कितना, C23 आएगा, क्योंकि 2 + 3 5 होता है, 5 इज ऑड नंबर, तो ये होगा आपका माइनर ऑफ M23 के बराबर। तो माइनर ऑफ M23 कितना है -2, तो ये माइनस पहले से है, और एक -2 कितना होगा -2, ये माइनस वाला माइनस, और ये M23 में कितना है -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +2। उसी तरह C31 कितना हो जाएगा, 1 + 3 is 4, and 4 is a even number, therefore we can write it as M31. And what is the value of M31? M31 we find already, it is -11, so we write -11. After this, what is the value? After this, the value is C32. 3 + 2, what is 3 + 2 is a 5, and 5 is a odd number. So whenever we are finding odd number, what do we write? We write minus of minor, means minus of minor of क्या 3 और 2, तो क्या हो जाएगा -32। M32 में कितना वैल्यू 1, तो -1 हो जाएगा, ठीक। एंड द लास्ट C33 क्या होगा, 3 + 3 = 6, and 6 is a even number, तो इवन नंबर जहां मिलता है क्या करते हैं, माइनर के बराबर होगा, मतलब M33 के बराबर होगा, और M33 कितना है, M33 आपका 5, तो ये 5 हो गया, ठीक। देखिए 3, ये 12 का -12 हो गया, ये 6 का 6 रह गया, ये -1 का 1 हो गया, ये 5 का 5 रह गया, ये -2 का +2 हो गया, ये -11 का -11 नहीं रहा, ये 1 का -1 हो गया, और ये 5 का क्या हो गया, 5 का 5 ही रह गया। ये आपका कोफैक्टर आया, ये आपका कोफैक्टर आया। इसके नीचे लिखना है आपको, इसके नीचे क्या लिखना है, देखिए हम थोड़ा इसको साइड में मिटा रहे हैं,
हम थोड़ा इसको साइड में मिटा रहे हैं, माइनर का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम साइड में लिख के थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि आराम से काम कर पाए। कितना है, ये है 3 -12 और 6, फिर 1 और फिर 5 और फिर 2 और फिर -11, फिर -1 और लास्ट में 5, ठीक है। 3 -12 6, 3 -12 6, 152 -11 -1 और 5, -11 -1 और 5, हम इसको भी मिटा देते हैं। आप लोग को नीचे नीचे लिखते जाना है। अब देखिए हमको क्या निकालना बोला था, एडजॉइंट। अब लिखेंगे नाउ एक बार एडजॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए बराबर, ये था आपका मैट्रिक्स में क्या, C11 C12 C13 C21 C22 C23 और लास्ट में C31 C32 और C33। और इस पूरा मैट्रिक्स को क्लोज करके क्या लिखते हैं कोना में, इसका ट्रांसपोज का दो सिंबल है, पहला डैश दीजिए और दूसरा पावर में टी लिखिए। ट्रांसपोज जब पढ़ा थे बताए थे हम कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज को कैसे दिखाएंगे, इसका ट्रांसपोज को हम ए का पावर में डैश भी कर सकते हैं या ए का पावर में कैपिटल टी भी यूज कर सकते हैं। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हम डैश दे दिए चलेगा, आप चाहे तो पावर में टी भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस में आपका पावर में टी भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसपोज का दो सिंबल है, पहला उसके ऊपर आप डैश कर सकते हैं, दूसरा उसका पावर में कैपिटल टी यूज कर सकते हैं। तो ये जो आएगा इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट है वही हमको चाहिए। तो अब देखिए पहले इसको लिखते हैं, इसका वैल्यू सबको क्या है, C11 C12 C13 आपके पास सब वैल्यू है। तो मेरे पास हम साइड में लिख के रखे हैं 3 -12 6, हम लिखते हैं 3 -12 6 152 1 5 2 और -11 -1 5, -11 -1 और 5, 3 -12 6 152 और -11 -1 5। देखिए C11 का वैल्यू क्या आया था, 3 आया था, तो 3 C11 की जगह पर लिख दिए। C12 का वैल्यू आया था -12, तो -12 C12 की जगह लिख दिए। वैसे ही C13 का आया था 6, तो 6 C13 की जगह पर लिख दिए। वैसे ही सब में लिखे हैं C33 की जगह पर कितना आया था 5 लास्ट में, तो C33 की जगह पर क्या लिख दिए 5। तो सबका वैसे ही काम किए हैं, लेकिन ये तो हम इसको निकाले हैं, इसका वैल्यू लिखे हैं। और मेरा एडजॉइंट क्या बोलता है, इसका ट्रांसपोज करना, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा पावर में डैश, मतलब इस पूरा मैट्रिक्स को क्या करना है, डैश निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। और जो इसका ट्रांसपोज निकाल के आएगा वही मेरा एडजॉइंट ए कहलाएगा। तो नीचे में क्या करेंगे इसका, अब इसका डैश निकालते हैं। तो देखिए डैश कैसे करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना सिखाए थे पहले मैट्रिक्स चैप्टर में। तो इसका फर्स्ट रो में जो है इसका फर्स्ट कॉलम में आएगा, इसका सेकंड रो में जो है सेकंड कॉलम में आएगा, इसका थर्ड रो में जो है इसका थर्ड कॉलम में आएगा। तो फर्स्ट रो में कौन है 3 -12 6, तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 3 -12 और 6। सेकंड रो में है 152, तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा 1 5 और 2। और थर्ड रो में है -11 -1 5, तो थर्ड कॉलम में आएगा -11 -1 और 5। और ये जो आपका रिजल्ट आएगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे एडजॉइंट ए। यही आपका आंसर हो गया। 3 1 -11, क्योंकि हम इसको मैच कर लेते हैं, ये आपका आया, हाँ 3 1 -11 -12 5 -1 और 6 2 5, 3 1 -11 -12 5 -1 और 6 2 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो पहले आपको अगर एडजॉइंट निकालने बोला है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा उसका माइनर, फिर माइनर के हेल्प से आप निकालिएगा कोफैक्टर, और कोफैक्टर को उसका प्रॉपर प्लेस में लिख दीजिएगा और उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। तो कोफैक्टर को उसका प्रॉपर प्लेस में लिख दिए, जहां जो प्लेस था उसका डैश कर दिया, मतलब इसका जो रो था उसको कॉलम में लिखे, कॉलम वाला को रो में लिखे हैं। तो लास्ट में जो बनेगा वही आपका एडजॉइंट ए है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तुरंत हमको फोन करके पूछिएगा, ठीक है। और इसी के आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे बनाने के लिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन को बना के हमको तुरंत इसका आंसर सॉल्यूशन भेजिएगा ताकि हम चेक कर पाए कि आपका सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका जो, और ये जैसा प्रोसेस किया वैसा आपका 2x2 में भी बनेगा। ये हम जैसा 3x3 में बनाया है, क्योंकि 2x2 का भी आपको माइनर निकालना आता है, कोफैक्टर निकालना आता है, तो ऐसे ही बनेगा। तो आप पहला बनाइएगा एग्जांपल नंबर 23, होमवर्क लिखिए एग्जांपल नंबर 23, एग्जांपल नंबर 23 ये बन जाएगा आपसे। और उसके बाद देखिए क्या बनेगा, एक्सरसाइज नंबर 4.5, एक्सरसाइज नंबर 4.5 का 1 बन जाएगा और 2 बन जाएगा, 1 और 2। एक्सरसाइज नंबर 4.5 का 1 और 2 नंबर।
तो ये 3 होमवर्क है। पहला एग्जांपल नंबर 23, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दिया है, बनाइएगा। और फिर एक्सरसाइज नंबर 4.5 का, एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 में 2 क्रॉस 2 का है और 2 में 3 क्रॉस 3 का है। तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसको डैश कर दीजिएगा तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 1 और 2 बना लीजिएगा और जितना बनाइएगा सबका आंसर मैच करना है। अगर आंसर में नहीं मिलता है तो उनको बोलना है और सब बनाकर हमको भेजिएगा ताकि हम चेक कर पाए प्रोसेस सही है कि नहीं आपका। ठीक, उसके बाद इसके अलावा हम आपको कुछ एडजॉइंट निकालना दिखा रहे हैं, मतलब होमवर्क दे रहे हैं, उसको भी बना के भेजिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। ये सब का बना के हमको भेज दीजिएगा ताकि हम चेक कर पाए और आंसर मिला लीजिएगा बुक से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इसके अलावा लिखिए। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन अपने से दे रहे हैं एडजॉइंट निकालने का। फाइंड एडजॉइंट ए, आपको एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन है, एडजॉइंट ए आपको निकालना है। और क्वेश्चन लिखिए, कुछ अपने से हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। लिखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि ए बराबर दिया हुआ है, देखिए क्या मैट्रिक्स देगा, तो ए बराबर दिया हुआ है आपका 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 2 4 और 0 0 5 0 0 5। ये एक नंबर है, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5। सेकंड नंबर ए बराबर दिया हुआ आपको मैट्रिक्स ए बराबर, देखिए क्या है, ये है 1 -1 और 2 0 2 -3 0 2 -3 और लास्ट में है 3 -2 4 3 -2 और 4। 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, ए बराबर आपको दिया हुआ है कि 2 -2, ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 -2 4 और 3। 3 नंबर है 2 -2 4 और 3। 4 नंबर देखिए क्या है, ये सब बनाकर हमको अभी भेजना है आज ही को। 4 नंबर है आपका एडजॉइंट निकालना है कि ए बराबर आपको दिया हुआ है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, 1 0 0 3 3 0 और लास्ट रो में है इसका 5 2 -1 5 2 -1 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 और इसका 5 नंबर है आपका, 5 नंबर लिखिए ए बराबर आपको जो दिया है, ये भी एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, -1 5 -3 और 2 -1 5 -3 2 और 6 नंबर और लास्ट नंबर लिखिए इसका जो है, इसका लास्ट नंबर में है आपका, लिखिए ए बराबर आपको दिया है 2 -1 1 2 -1 1 -1 2 -1 -1 2 -1 और 1 -1 2 1 -1 2। 6 नंबर क्या है, 2 -1 1 -1 2 -1 और 1 -1 2। ये 6 क्वेश्चंस का आपको एडजॉइंट निकालना है और इसको निकाल के हमको तुरंत बना के भेजिएगा ताकि हम चेक कर पाए कि आप एडजॉइंट ठीक से निकालना समझे कि नहीं। और अगर एडजॉइंट निकालने में कुछ भी डाउट है हमको तुरंत पूछिए, हम बता देंगे। ठीक।